यह लड़की वाकई खूबसूरत है। अरे वाह, इसके पैर कितने लंबे हैं। अरे तेरी, यह फिगर तो कमाल का है। यह स्मार्टफोन वाकई एक बढ़िया चीज है। वह बूढ़ा आदमी पहाड़ों से नीचे दुनिया घूमने चला गया। कह रहा था कि मेरे लिए पत्नी ढूंढेगा। 3 साल बीत गए और फिर 3 साल। देखते ही देखते 10 साल बीत गए, पर मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं मिली? मेरे प्यारे चेले, मैंने तुम्हारे लिए पहाड़ों के नीचे एक मंगेतर ढूंढी है। ये शादी का अनुबंध लो और खुद पहाड़ से नीचे जाओ। सू परिवार, सू चिंगवान, उस बूढ़े ने वाकई मुझसे झूठ नहीं बोला था। नहीं, मुझे जल्दी नीचे जाना होगा ताकि मेरी पत्नी किसी और के साथ न भाग जाए। पूजा बंद करो, बंद करो। यह सब करने का कोई फायदा नहीं है। बोर्ड पर साफ लिखा है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब लोग विज्ञान पर भरोसा करो। मेरी छुट्टी का वक्त हो गया है। इसका फायदा क्यों नहीं होगा? हर कोई कहता है कि ये असरदार है। स्वामी जी, अगर मेरी बहू को फिर से बच्चा नहीं हुआ तो मेरे लाव परिवार का वंश ही खत्म हो जाएगा। आप ऐसे हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकते। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाओ। मुझे ढूंढने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और फर्टिलिटी क्लिनिक में दिखाओ। स्वामी जी, मैं कुछ भी चबाता हूं तो दांतों से खून निकलता है। क्या मैं वैम्पायर बनने वाला हूं? जरा देखो तो। ताऊ जी, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है। किसी डेंटिस्ट को दिखाओ। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। स्वामी जी, अब तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे आजकल पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है। बुखार है तुम्हें, जाकर ब्रुफेन खा लो। ठीक है, बहुत हुआ। मेरी छुट्टी हो गई है। जाओ यहाँ से। काम खत्म, घर जाओ। तुम सब अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अपने घर जाओ। बीमार हो तो इलाज कराओ। इन अंधविश्वासों में मत पड़ो। स्वामी जी, भरोसा करना है तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी शांति भंग मत करो। याद रखो, हमेशा विज्ञान पर विश्वास करो। बात तो उड़ गए। ओह भाई, जल्दी देखो, देखो, वहाँ एक ड्रैगन है। बाहर आसमान में ड्रैगन है। जल्दी देखो, उधर देखो। कहाँ है? शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। मम्मी देखो, आसमान में ड्रैगन है। सू ग्रुप पर अचानक कारोबारी हमला हुआ है। शेयर तेजी से गिर रहे हैं। बाजार मूल्य में 10 अरब डॉलर की गिरावट आई है। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और हालात बहुत गंभीर हैं। आप सभी यहाँ बेहतरीन बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं जो टॉप बिजनेस स्कूलों से आए हैं। जब ग्रुप संकट में है तो क्या आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है? छिंगवान जी, आपके सू ग्रुप के शेयर बस डूबने ही वाले हैं। अब बाजार को बचाने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। बस तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ और मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। यंग मास्टर ली, अपनी मर्यादा में रहें। मैंने कई बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चाहे सू ग्रुप के सारे शेयर्स मिट्टी में मिल जाएं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। सू चिंगवान, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम नखरे दिखा रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि सू ग्रुप का बर्बाद होना, उसका अंजाम क्या होगा? यह एक बंद गली जैसा है। मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे अलावा के अलावा हर्ट 7 के लिए पड़ा। ये लाइट किसने बंद की? महज कुछ गिरते हुए शेयर, और तुम इसे आखिरी रास्ता समझ रहे हो। आखिर ये लाइट किसने बंद की?
है ये जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? महज कुछ स्टॉक्स का गिरना, बढ़ना और तुम लोग हार मान गए। क्या तुम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो? नहीं, पर मुझे हिसाब लगाना आता है। अच्छा, तो तुम एक पाखंडी बाबा हो, हिसाब लगाओगे? तुझे पता भी है स्टॉक्स क्या होते हैं? तुझे बिजनेस की कोई समझ है? तुझे खबर भी है कि चल क्या रहा है? कितना शोर मचाते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सू छिंगवान, तुमने इस गंवार को मुझे सबक सिखाने के लिए रखा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारा सू खानदान पक्का बर्बाद हो जाता। सिर्फ कुछ स्टॉक्स की तो बात है। चलो, मैं तुम्हारे लिए इनका भविष्य बताता हूँ। अगर स्टॉक्स का भविष्य ऐसे पता चलता तो गॉड ऑफ स्टॉक्स के सभी लोग भविष्यवक्ता होते। फिर बफेट की जरूरत किसे पड़ती? मजाक बना रखा है। ये कौन सा दौर है जहाँ तुम अंधविश्वास फैला रहे हो? ये सब बेकार की बातें हैं, पूरी तरह से बकवास। आई चिंग विद्या कोई अंधविश्वास नहीं है, रहस्यमयी विद्या बस वो विज्ञान है जो अभी साबित नहीं हुआ। दिखावा करना बंद करो। पानी का तत्व भारी है और पानी का मतलब है खतरा। इस मुश्किल वक्त में चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। हुइटोंग पेट्रोलियम, चिंगचंग रियल एस्टेट और जिन्याओ एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत बुरी तरह गिरेंगे। इन्हें फौरन बेच दो। तेल, जमीन और मनोरंजन, ये न केवल आज के मुख्य उद्योग हैं, बल्कि हमारे सू ग्रुप के 3 सबसे बड़े निवेश हैं, जो हमेशा से स्थिर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि ये डूब जाएंगे? वाह, तुम्हारा हिसाब तो बहुत सटीक है। क्या वाकई ये गिर गए? तुम्हें क्या लगता है तुम सेलेस्टियल मास्टर के कोई महान गुरु हो जो सब कुछ जान लेते हो? मिस्टर, ये आपके मजाक करने की जगह नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाइए। 3, 2, ए गंगवार, दफा हो जा यहाँ से। 1। ये सभी स्टॉक्स मेरे ली फैमिली के हैं, ये कभी नहीं गिर सकते। भाव गिर रहे हैं। सच में गिर गए। क्या वाकई उसने सही अंदाजा लगा लिया? यह कैसे मुमकिन है? क्या भविष्यवाणी से कोई शेयर बाजार में पैसे कमा सकता है? नामुमकिन। जरूर इस लड़के ने अंधेरे में तीर चलाया है, सिर्फ तुक्का लग गया इसका। टास्ट्राम बढ़ेगा। यह तो सच में बढ़ गया। यह तो कोई चमत्कार है। हमारी सू कॉर्पोरेशन अब बच जाएगी। जैसे उसने कहा है वैसे ही खरीदो। जी प्रेसिडेंट सू। मोजी कम्युनिकेशंस बढ़ेगा। वुकोंग ब्रेन बढ़ेगा। लॉन्गचेन ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नहीं हो सकता, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम लिन टियान है। तुम्हारा होने वाला पति। तो तुम वही हो जिसे दादाजी ढूंढ रहे थे? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? चलो मेरे साथ घर चलो। सुनिए, रुकिए, आप नहीं जा सकती। छिंगवान, मेरा इरादा नेक था, बस थोड़ी देर के लिए बहक गया था। यहाँ कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। मेरी पत्नी को किसी पिछलग्गू की जरूरत नहीं है। लेकिन कल दोपहर 3 बजे तुम्हें वाकई दूसरों का गुलाम बनना पड़ेगा। तुमने किससे कुत्ता कहा? लिन टियान, सू छिंगवान, तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दादाजी, मैं उन्हें ले आई हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। छिंगवान, तुम्हारे दादाजी अब बस जाने ही वाले हैं। क्या? दादाजी, दादाजी, आप जाग जाइए। दादाजी। अरे, लगता है अब दादाजी नहीं बचेंगे। सुनिए, इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को ढक देना चाहिए ताकि वो शांति से जा सके। पापा, अब आप चैन से चले जाइए। सुनन हाय, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे पापा अभी गए नहीं हैं और तुम अभी से उन्हें सफेद चादर से ढकना चाहती हो। जरा पापा की हालत तो देखो, वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और तकलीफ हो। वैसे भी देर सवेर उन्हें जाना ही है। इससे अच्छा तो ये है कि हम ये सोचें कि जायदाद का बंटवारा कैसे करना है। दादाजी अभी जिंदा हैं और आप लोग अभी से जायदाद के बंटवारे के बारे में सोच रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। हद हो गई। हम इस घर में सबसे बड़े हैं और तुम्हारा परिवार देखो, दादाजी की मदद से तुमने इतने सालों से सू ग्रुप पर कब्जा कर रखा है। अब इसे हमारे हवाले करने का समय आ गया है। सू ग्रुप दादाजी की मेहनत है और मेरी भी मेहनत इसमें शामिल है। मैं यह आप लोगों को कभी नहीं दूंगी। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है।
दादाजी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। उनके जाने के बाद पहला वारिस मैं ही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। लाओ अब ये मुझे दे दो। पापा अब आप सुकून से विदा हो जाइए। आज मैं यहाँ हूँ तो यामा भी उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। बुजुर्ग अभी चले नहीं गए हैं और तुम पहले से ही सफेद चादर बिछाने और जायदाद बांटने की जल्दी में हो। तुम तो बहुत ही संस्कारी बेटे निकले। तेरी औकात क्या है जो तू हमारे सुपरिवार के मामलों में दखल दे रहा है? मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करूं, बुजुर्ग ने मेरे लिए इतनी खूबसूरत पत्नी का इंतजाम जो किया है। छिंगवान, यह कौन है? पापा, यह वही लिंटियान है जिसे दादाजी ढूंढ रहे थे। लिंटियान, क्या तुम वाकई मेरे दादाजी को बचा सकते हो? बिल्कुल। इसके बस की बात है सू छिंगवान। मुझे लगता है इसने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया है। क्या यह किसी की जान बचाएगा? अगर तुम कहो कि यह खुद बीमार है तो मैं मान सकता हूँ। यह तो पहाड़ों से आया कोई मामूली भिखारी लग रहा है। यह किस काम आएगा? क्या यह यहाँ मातम मनाने आया है? छिंगवान, आजकल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, इसकी बातों में मत आओ। मैं धोखेबाज हूँ या नहीं, यह आजमा कर देखा जा सकता है। लिंटियान, अगर तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सको तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, यहाँ तक कि तुमसे शादी भी कर सकती हूँ। तो समझो हमारी शादी पक्की है। बुजुर्ग को इस बदतमीज बेटे ने गुस्सा दिलाया है। सीने में तनाव की वजह से खून का दौरा दिमाग तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। उन्हें ठीक करना मुश्किल नहीं है। बकवास बंद करो। बुजुर्ग काफी समय से बीमार थे, वह अपनी बीमारी की वजह से ऐसे हुए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया था कि कौन नालायक है। तुम खुद ही आगे आकर क्यों कबूल कर रहे हो? यह ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उन्हें कैसे ठीक करते हो। इसे इलाज करने दो, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो हमारा सुपरिवार इसे मजा चखाएगा। लिंटियान, तुम इलाज कैसे शुरू करोगे? मेरा परिवार पूरी मदद करेगा। आसान है। लिंटियान, क्या तुम यह कर पाओगे? दिखावा कर रहा है। जल्दी क्या है, अब इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? बुजुर्ग तुम्हारी वजह से बेहोश हुए थे, तो इलाज का असली तरीका उनका गुस्सा शांत करना है। तू मुझे क्यों मार रहा है? क्या वाकई यह काम कर रहा है? बहुत बढ़िया। दादाजी, अब सुकून मिला। मेरा तो दम घुट रहा था। दादाजी, क्या यह सच में काम कर गया? दादाजी, मुझे खुशी है कि आप अब ठीक हैं। मैं ठीक हूँ। बस अभी उस नालायक बेटे ने मुझे गुस्से से पागल कर दिया था, पर अब अपना गुस्सा निकालकर मेरा शरीर काफी हल्का महसूस कर रहा है। दादाजी, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। इनका नाम है। प्रणाम दादाजी, मेरा नाम लिंटियन है। तो तुम ही छिंगवान के मंगेतर लिंटियान हो? बहुत अच्छे। मेरी पहचान कभी गलत नहीं होती। इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना वो नालायक बेटा तो मुझे खत्म ही कर देता। जल्दी घुटनों पर बैठो। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा आपकी भलाई ही चाहता था। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं बेहोश था, पर तुमने जो भी किया वो सब मैंने सुन लिया। आज के बाद से मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसी बात नहीं है। डोंगयांग, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। जी, कोई है? इधर आओ। यह सच नहीं है। प्लीज दादाजी, ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ो। बात वो नहीं है। नहीं पिताजी। हाथ छोड़ो मेरा। लिंटियान। जी दादाजी। तुम तो बहुत ही हैंडसम और काबिल नौजवान हो। शुक्र है मैंने तुम्हारे गुरु के साथ सगाई तय कर ली थी, वरना तुम्हारे जैसा हीरा पोता दामाद निश्चित रूप से कोई और छीन ले जाता। मैं अभी छिंगवन और तुम्हारी शादी तय करता हूँ। दादाजी, आजकल के जमाने में आप सगाई की बातें कर रहे हैं। वैसे भी मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। हाँ पिताजी, वो सही कह रही है। माना कि उन्होंने आपकी जान बचाई, लेकिन हमारे रुतबे में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। क्या बकवास है। अगर छिंगवान की शादी लिंटियन से होती है तो ये हमारे सुपरिवार के लिए गर्व की बात होगी। ये इसकी खुशनसीबी होगी। छिंगवान, नेक काम में देरी क्यों? कल ही तुम दोनों शादी करोगे। दादाजी, बस फैसला हो गया। लिंटियन, आज रात तुम छिंगवान के कमरे में ही रुकोगे ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। जी ठीक है।
मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी दादाजी ने कहा है ना कि हमें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्या तुम वाकई उस सगाई को सच मान रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे शादी सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ शर्तें तय होनी बहुत जरूरी है। मुझे भी यही लगता है। पहली शर्त, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। दूसरी, तुम मेरे लुक्स पर फिदा नहीं होगी और मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगी। मैं और तुम पर फिदा? तीसरी बात, मुझे जल्दी सोने की आदत है, तो तुम मुझे रात भर जगाए नहीं रखोगी। अरे नहीं, तुम तो यह लड़की कितनी शांत और मासूम लगती है, लेकिन जब यह सोती है तो किसी भारी पत्थर जैसी गहरी नींद में खो जाती है। खैर छोड़ो, उससे पहले मुझे अपने मास्टर के दिए हुए कामों को पूरा करना होगा और शेनलोंग एसोसिएशन का मामला भी संभालना है। पिताजी, यह लियू हुआ च्यांग आखिर कौन है जिसका इतना रौब है? हमें इंतजार करते हुए काफी समय हो गया है। आखिर कौन है? चुप हो जा। लियू हुआ च्यां ही शेनलोंग एसोसिएशन के असली मालिक हैं। अगर शेनलोंग एसोसिएशन से तुलना की जाए तो मेरे ली फैमिली की कोई हैसियत नहीं है। अंकल चियांग के पास छिंगलोंग और हैहू जैसे दो ताकतवर सेनापति हैं जो छिंगचंग के पूरे काले और कानूनी कारोबार को संभालते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मेरा ली फैमिली उन शेरों के बराबर है, लेकिन अगर मैं एक बार अंकल कियांग का वफादार बन गया तो मेरा ली फैमिली बहुत तरक्की करेगा। तू यहाँ कैसे आया बे? फिर से तू यहाँ भी ठीक समय पर दूसरों की गुलामी करने आ गया। मैं तेरा बाप हूँ, जुबान संभाल के बात कर। झगड़ा मत करो। 3, 2, 1। घुटने टेको। अंकल चियांग, मैं ली फैमिली आपकी सेवा में हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में किसी की गुलामी करने यहाँ आए हैं? देखा, जैसा कि मैंने कहा था, दोपहर के ठीक 3 बजे तुम गुलामी करने के लिए हाजिर हो गए। क्या तुम जैसे लोगों की इतनी औकात है कि अंकल कियांग की गुलामी कर सको? चलो यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। हम जा रहे हैं, हम अभी चले जाते हैं। यह शेनलोंग एसोसिएशन और अंकल चियांग का इलाका है। अनजान लोग यहाँ से दूर रहें। मेरे लिए लियू हुआक्यांग से एक सवाल पूछना, क्या उसके इरादे नेक हैं या नहीं? कृपया थोड़ा इंतजार करें। इस लड़के ने आखिर उसे ऐसा क्या कह दिया? नौजवान, मैं ही लियू हुआच्यां हूँ। जो बातें तुमने अभी कही वह तुम्हें किसने बताई थी? यह देखो, ये क्या है? प्रणाम यंग मास्टर। सब ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी करो, शेनलोंग एसोसिएशन के यंग मास्टर को सम्मान दो। प्रणाम यंग मास्टर। लियू हुआच्यां असल में उसके आगे घुटने टेक रहा है। यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। लगता है भविष्य में इसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। यंग मास्टर, चिंगचेंग ब्रांच के प्रेसिडेंट लिन कियांगडोंग ने हमारे शेनलोंग एसोसिएशन को धोखा दिया है और अपना खुद का हाईलोंग गिल्ड बना लिया है। वह चिंगचेंग में हर मोड़ पर हमारे शेनलोंग एसोसिएशन को निशाना बना रहा है, जिससे हमारे बिजनेस पर काफी असर पड़ा है और इसके पीछे जापानीज का हाथ होने का शक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर आप हमारी मदद करें। तुम बस इंतजाम करो, बाकी खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। जी यंग मास्टर, कल लॉन्गटेंग ग्रैंड होटल में टियन स्वीट केबिन में मैं चाहता हूं कि आप वहां आए। मेरे शेनलोंग एसोसिएशन के 10 लाख भाई हमेशा आपके हुक्म का इंतजार करेंगे। क्या यह छोटी पिग्गी अभी तक सो रही है? डार्लिंग, अब उठ जाओ। उठो अब। लिन टियन, डार्लिंग, तुम्हारे उठने का वक्त हो गया है।
तुम बहुत बदतमीज हो। छिंगवान, आज तुम लिन तियान को बाहर घुमाने ले जाओ ताकि तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सके। जी दादाजी। पिछली सीट पर बैठो। कार से उतरो। उतर जाऊं? आज रात मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तुम खुद अकेले कहीं घूम लो। चिंगवान, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। क्या यही वह लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? वह गंवार लड़का? ओह लड़के, अपनी औकात देख। तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। भलाई इसी में है कि तू खुद ही यहाँ से निकल ले। चिंगवान के पीछे पड़ना बंद कर। ठीक है, अब चलते हैं। घर वापस जाने के बाद तुम्हें पता है ना दादाजी को क्या बोलना है? हाँ पता है। मैं कह दूंगा कि तुम बहुत संस्कारी हो। हम एक प्यारे जोने की तरह रहे और पूरा दिन हम बहुत करीब थे। अब ठीक है? यंग मास्टर, यंग मास्टर का स्वागत है। यंग मास्टर का स्वागत है। यंग मास्टर, आप अंदर जाकर देखिए। मैं पहले तैयारियां कर लेता हूं। चलिए सर। चियाओ चियाओ, तुमने कहा था कि आज तुम मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताओगी, लेकिन हम किससे मिल रहे हैं? जाहिर है मुझसे। यंग मास्टर ली, आखिर आप आ ही गए। चियाओ चियाओ, तुमने मेरी मीटिंग लीपू के साथ क्यों रखी? उसने तो 2 दिन पहले मेरी कंपनी में आकर मुझे धमकाया था। अरे मेरी प्यारी सहेली, उस वक्त यंग मास्टर ली बस थोड़ी जल्दी में थे, पर वो सच में तुम्हारी मदद करना चाहते थे। वो तो आज तुमसे माफी मांगने आए हैं। मुझे माफ करना यंग मास्टर ली। मैं असल में आपके लिए वो खास तियन वाला VIP रूम बुक करना चाहती थी, लेकिन सुना है आज कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, तो आपको यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे पता है वो कौन है। शेनलॉन्ग एसोसिएशन के अंकल क्यांग ल्यू हुआ क्यांग। कल ही मेरे डैड ने मुझसे उनके घर जाकर मुलाकात करवाई थी। अब से हम ली फैमिली वाले शेनलॉन्ग एसोसिएशन के लोग हैं। ली फैमिली का नाता सीधा शेनलॉन्ग एसोसिएशन से जुड़ गया। तब तो ली फैमिली का पूरा रुतबा ही बदल जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि ल्यू हुआचांग का नाम इतना काम आएगा। बिल्कुल चिंगवान, पिछली बार मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने बीच में आकर सब खराब कर दिया। इस बार मैं हमारे डोंगचेंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया हूँ। बस आज रात अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी तो ये बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। यंग मास्टर ली, अपनी हद में रहो। मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? वाइफ। लिन टियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने मुझे टियान VIP रूम में खाने पर बुलाया है। छिंगवान, तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर क्या तुम्हारा पति वाकई यह गवार है और यह कह रहा है कि टियान VIP रूम में किसी ने इसे दावत पर बुलाया है? अरे क्या तुम्हें पता भी है कि उस टियान VIP रूम में कौन है? वहाँ शेनलॉन्ग एसोसिएशन के ल्यू हुआक्यांग बैठे हैं। हाँ मुझे पता है, उन्हीं ल्यू हुआक्यांग ने मुझे खाने पर बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? अंकल चियांग ने तुम्हें बुलाया है? अरे भिखारी, तू तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर तुम्हें उनके तलवे चाटने का इतना ही शौक है तो खुद जाकर चाटो, मुझे बीच में मत लाओ। तुम डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें उस टियान VIP रूम में खाना खिलाता हूँ। बस बहुत हुआ। लिन टियान, ल्यू हुआचियांग जैसे इतने बड़े इंसान तुम्हें भला खाने पर क्यों बुलाएंगे? तुम इतने झूठ कैसे बोल सकते हो? मेरी बात सुनो,
लियू हुआक्यांग कोई भगवान नहीं है। किसकी डार्लिंग? कौन तुम्हारी पत्नी है? लिन टियान, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब मेहरबानी करके इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। चलो अब। सुनो, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त छिंगवान को तलाक दो। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तेरी औकात क्या है? और तुम्हारी क्या औकात है? यंग मास्टर ली तो खुद यंग मास्टर ऑफ द चिंग चेंग ली फैमिली हैं। तुम जैसे गांव के बेकार इंसान को वह तलाक के लिए कह रहे हैं, यह भी तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की बात है। यंग मास्टर ली मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वह मेरी गुलामी भी करना चाहे तो भी मैं उसे पास नहीं फटकने दूंगा। ठीक है आयन, अब तुमने वाकई मुझे गुस्सा दिला दिया। अब चुपचाप घुटनों पर बैठो और फौरन मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू डार्लिंग, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लो, सब समझ जाओगी। रुक जा। आज मुझे मारने के बाद तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है? जो भी हो, मैं तो नहीं हूँ। अगर तुझे नहीं पता है तो अच्छा होगा कि जाकर अपनी माँ से पूछ। कमीने कहीं के, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं तुझे खत्म नहीं कर पाया। यहीं रुक, देख मैं क्या करता हूँ। पापा, किसी ने मुझे पीटा है, आप जल्दी यहाँ आइए। मेरे पापा अभी यहाँ आ रहे हैं। अब तू तो गया। क्यों? क्या तेरे पापा बहुत ताकतवर हैं? बिल्कुल। यंग मास्टर ली के पिता ली कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। उनके पास 10 अरब डॉलर की दौलत है और अनगिनत गुंडे हैं। वह अपनी एक उंगली से तुझे कुचल कर रख देंगे। ली कॉर्पोरेशन वालों की हर जगह बहुत पहुंच है। उनके नीचे काम करने वाले लोग सिर्फ शेनलॉन्ग एसोसिएशन के लोगों से कम हैं। तुझे सजा देने में उन्हें एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। बेवकूफ कहीं के, आज तेरा बचना नामुमकिन है। यंग मास्टर ली से दुश्मनी करने के बाद तुझे खुद भगवान भी नहीं बचा सकते। लिन टियान, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अरे, जब तक तू अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे नाक रगड़कर माफी नहीं मांगता और फिर सू छिंगवान को तैयार करके मेरे बिस्तर तक नहीं पहुंचाता, तब तक बात नहीं बनेगी। वरना जब मेरे पापा आएंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि तबाही क्या होती है, जुल्म क्या होता है और बेइंतहा ताकत किसे कहते हैं। मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। जल्दी जाओ यहाँ से। यह मामूली सा ली फैमिली मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। किसकी इतनी जरूरत हुई जो मुझ लियो क्वान के बेटे पर हाथ उठाए? पापा, आखिरकार आप आ गए। इसी बदतमीज लड़के ने मुझे मारा है। अरे, यह तो वही हैं। ये वही खौफनाक इंसान हैं जिनके सामने लियू हुआचांग भी घुटने टेकता है। मूली फैमिली की इतनी औकात नहीं कि इनसे दुश्मनी करूं। अब सब खत्म हो गया। ली फैमिली ने शेनलॉन्ग एसोसिएशन के साथ हाथ मिला लिया है। अब मैं सू परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। लिन टियान, तू खुद को बहुत बड़ा समझता था ना? आजा, जरा कुत्ते की तरह भौंक कर दिखा मुझे। चुप हो जा। प्रणाम मिस्टर लिन सर। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपको उससे मारना चाहिए। चुप हो जा बदतमीज। उस वक्त तुझे पैदा ही क्यों होने दिया? अगर अब एक भी शब्द बोला तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। उसने मुझे मारा था। माफी मांग। आई एम सॉरी। अब मिस्टर लिन, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे का व्यवहार कैसा है मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। आप चिंता न करें, मैं घर ले जाकर इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे को काबू में रखो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसे समझा दो कि पालतू कुत्ते की तरह मेरी पत्नी को परेशान न करे। मैं जरूर इसे संभाल लूंगा, पक्का संभाल लूंगा। किसकी हिम्मत हुई यहाँ चिल्लाने की? ओह, क्या खूबसूरत लड़की है। अगर अक्ल है तो जरा मेरे सामने आकर मुस्कुरा दो। ए लड़के, बेहतर होगा कि तू अपनी मर्यादा में रहे। ओए बुड्ढे, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो तुम कोई बड़े आदमी हो क्या? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। तो फिर ध्यान से सुन। मेरे पिता ली कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ली युक्वान हैं। अब तू कुत्ते की तरह 3 बार भौंक तो शायद हम तुझे जाने देने के बारे में सोचें। आखिर ये ली फैमिली क्या चीज है?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। लगता है जब से मैं इस दुनिया से दूर हुआ हूँ, तुम जैसे जवान लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो गए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे परिवार की तरफ से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जाओ, देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। ब्रदर हु अफवाहें हैं कि ब्रदर हु ही लियू हुआचियांग के नीचे वाला हेहू है, जो शेनलॉन्ग एसोसिएशन के लिए किंग चेंग की अंडरवर्ल्ड को संभालता है। उसने अनगिनत गुनाह किए हैं और दौलत बटोरी है। ये लॉन्गटेंग ग्रैंड होटल दरअसल ब्रदर हु का ही इलाका है। ब्रदर हु, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं ली यूक्वान राजधानी का एक जाना माना नाम हूँ और इस लड़के ने आपके इलाके में होने के बावजूद मुझ पर हाथ उठाया है। मुझे मारा तो क्या हुआ? देखिए इसे। ब्रदर हु, यही है वो जो बहुत ही बदतमीज है। इससे आपकी और अंकल कियांग की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। आपको हमारे साथ इंसाफ करना होगा। इंसाफ? कैसा इंसाफ? अगर मेरे बेटे ने तुझे मारा है तो तुझे क्या दिक्कत है? हाँ 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 हाँ। बेटा? गॉडफादर, वे अभी भी सोच रहे थे कि आप उनकी जान बचाएंगे। हाँ 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 हाँ। मैं शेन फैमिली हूँ, 4 ग्रेट फैमिलीज का मुखिया, और तू ली यूक्वान, मेरे शेन जुओकुन के सामने तेरी औकात क्या है? मुझसे उलझने की हिम्मत मत करना, वरना मैं शेनलॉन्ग एसोसिएशन के लोगों से तुम सबको खत्म करवा दूंगा। जब ये लोग अपनी भलाई नहीं समझ रहे तो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। गॉडफादर, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ। गार्ड, मेरे करीब मत आना। अगर पास आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। चीफ यांग यहाँ पहुँच चुके हैं। चीफ यांग, आप आ गए। यही वह लड़का है जो दूसरों पर रौब झाड़ता है, मुसीबतें खड़ी करता है, मासूमों को पीटता है और शांति भंग करता है। हाँ चीफ यांग, किंग चेंग की सुरक्षा आपके हाथों में है। आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। अच्छा, किंग चेंग पुलिस स्टेशन के चीफ होने के नाते मुझे इंसाफ करना ही होगा। लड़के, अब तेरा अंत करीब है। कोई है यहाँ? इन बदमाशों को गिरफ्तार करो। बड़े भाई, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। जब अंकल खियांग खुद आज लॉन्गटेंग ग्रैंड होटल आए हैं, तो मैं यानी यांग शाओलोंग यहाँ होने से कैसे चूक सकता हूँ? ड्रैगन और टाइगर की जोड़ी, क्या इसका मतलब? क्या ये वही है? नमस्ते अंकल लॉन्ग। पुलिस को कौन बुलाना चाहता था? क्या तुम पुलिस बुलाना चाहते थे? अब भी बुलाना है क्या? मैं सबसे मिलवाता हूँ। यांग शाओलोंग, मैं यानी अंकल लॉन्ग, किंग चेंग का चीफ, यहाँ की पूरी सुरक्षा का जिम्मेदार। शू हेहू, मैं यानी गॉडफादर, किंग चेंग के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जो यहाँ की काली दुनिया को संभालता है। और मैं शेन जुओकुन, यंग मास्टर शेन, जो किंग चेंग के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक है। इस शहर में मैं शेन जुओकुन, शेन फैमिली की तरफ से हूँ, जो शेनलॉन्ग एसोसिएशन की ताकत को दर्शाता है। तू ली फैमिली, मेरे शेन फैमिली के सामने क्या चीज है? तू ली यूक्वान, इस शेनलॉन्ग एसोसिएशन के सामने तेरी क्या औकात है? तुम लोग तो कीड़े मकोड़ों के बराबर हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ली फैमिली आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आप बहुत महान हैं। कृपया हमें जाने दीजिए। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। मैंने अभी तुम लोगों को मारा था ना? उसे मारने की वजह से अब मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अब इसका क्या किया जाए? नहीं, ये तो चलो ऐसे करते हैं, घुटनों पर बैठो, अपना सिर झुकाओ और मुझसे माफी मांगो। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम घुटनों पर नहीं झुके ली फैमिली, तो किंग चेंग से तेरा नाम मिटा दूंगा और तेरा पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। 3, 2, 1। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस तरह भौंकने की? लिंचियांग, क्या तू पागल हो गया है? अरे, अगर तुझे खुद को बर्बाद करना है तो हमें इसमें मत घसीटो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे हाथ लगाया तो क्या हुआ? तेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही ठीक है। तुझे सबक सिखाते सिखाते मेरे हाथ में दर्द होने लगा। अगर तेरी बात मानी जाए तो क्या तुझे घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझसे माफी कैसे मांगवाता है। कोई है यहाँ? लिंटियन, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इनके पीछे लियू हुआचियांग का हाथ है। लियू हुआचियांग इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है। शेनलॉन्ग एसोसिएशन ही यहाँ का असली मालिक है।
अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तू खुद को चिंगवान का पति कहता है, जबकि इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तेरी अपनी हीरो बनने की आदत की वजह से आज हम सबकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लिन टियन, तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई है। मैं तुम्हें यहाँ खत्म नहीं होने दे सकती। अगर वह चाहता है कि मैं उसके साथ वक्त बिताऊं तो मैं। तुम मेरी पत्नी हो, कोई दूसरा तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। रही बात तुम्हारी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। जुओकुन, जमीन को गंदा मत करना, कहीं अंकल चियांग नाराज ना हो जाए। गॉडफादर, मैंने अभी उसकी औरत के साथ मजे नहीं किए हैं। मैं उसे धीरे धीरे बर्बाद करूंगा, बहुत ही बुरी तरह से। चुप कर, मैंने कहा माफी मांग। अब सब खत्म हो गया। बहुत अच्छे, मेरे पास चेन फैमिली की 10 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस शहर की 50% डॉलर पर मेरा कब्जा है और अब मैं लॉर्ड हू का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मेरे ऊपर शेनलॉन्ग एसोसिएशन का हाथ है और मेरे पीछे ल्यू हुआचियांग खड़ा है। अगर मैंने ठान लिया कि तुझे खत्म करना है तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे याद रहेगा। मिस्टर शेन, कृपया कोई जल्दबाजी न करें। ये सज्जन वो इंसान नहीं है जिनसे पंगा लेना आपके लिए ठीक हो। यहाँ से चले जाओ, मैं आज इसे सबक सिखा कर रहूंगा। आज इसे कोई नहीं बचा सकता, ये मेरा वादा है। पकड़ो इसे। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। देखते हैं कि मेरा यानी ल्यू हुआचियांग का नाम किसी को बचा पाता है या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं उसे बचा पाऊंगा या नहीं। तू कौन है बे? अंकल चियांग। आखिरकार अंकल चियांग आ ही गए। अंकल चियांग और मिस्टर लिन का रिश्ता वाकई में कुछ खास है। नमस्ते अंकल चियांग। अंकल चियांग। उठो। तुम अभी कह रहे थे कि जीसस भी उससे नहीं बचा सका, तो क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? बिल्कुल बचा पाएंगे, आप उसे बचा सकते हैं। अंकल चियांग, आप ही चिंगचेंग के सबसे बड़े मालिक हैं, लेकिन इस लड़के ने, इसने शेनलॉन्ग एसोसिएशन का अपमान किया है। इसने तो अंकल चियांग आपको भी कुछ नहीं समझा। क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? अगर बात खत्म हो गई है तो खुद को खत्म करो। ठीक है। क्या अंकल चियांग, आपका मतलब क्या है? क्या मेरी बात साफ नहीं थी? अंकल चियांग, यह मेरी गलती नहीं है। अंकल चियांग। अंकल चियांग, जुओकुन सिर्फ पार्टी का अच्छे से इंतजाम करना चाहता था। हो सकता है उसका तरीका थोड़ा गलत हो जिससे यंग मास्टर को परेशानी हुई, लेकिन इतनी बड़ी भी सजा मत दीजिए। मिस्टर लिन को नाराज करके क्या तुझे लगता है तू बच पाएगा? जुओकुन, जल्दी करो, मिस्टर लिन से माफी मांगो। घुटने टेक, मुझे दादाजी कहो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ये बदतमीजी है। मैं शेनलॉन्ग एसोसिएशन का आदमी हूँ। तू चाहता है कि मैं तुझसे माफी मांगू, तो ये शेनलॉन्ग एसोसिएशन की बेइज्जती है और अंकल कियांग की भी बेइज्जती है। लिन टियन, क्या तू पागल हो गया है? यही सही मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का। कोई है, इसके पैर तोड़ दो ताकि इसे पता चले कि कोई भी शेनलॉन्ग एसोसिएशन का अपमान नहीं कर सकता और न ही अंकल चियांग का। तू नीचे बैठ, घटिया इंसान। घुटनों पर आ और इसे अपना दादा मान। घुटने टेको और उसे दादाजी कहो। जल्दी करो। दादाजी। क्या कुछ खाया नहीं? दादाजी। हो, मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो उनका क्या? ये है मिस्टर शैन। ली यू क्वान है ना आप, ली कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, ऐसी बात ना कहें मिस्टर शैन। आप ये सब अंकल कियांग, क्या अब मैं जा सकता हूँ? चूंकि सब तय हो गया है तो अब तुम लोग यहाँ से दफा हो सकते हो, लेकिन याद रखना अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। जी सर। आज की मदद के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह लड़का बहुत ही नीच हरकतें कर रहा था, इससे सजा मिलना ही चाहिए। मैं बस शेनलॉन्ग एसोसिएशन के कचरे को साफ कर रहा था। हे, हाँ, यह तो हमारा फर्ज था। यंग मास्टर, चलिए अब खाना खाते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले तुम शेनलॉन्ग एसोसिएशन के अंदर के मसलों को सुलझाओ। जी सर। प्रिय, चलो घर चलते हैं। बेटा, भविष्य में अगर तुम मिस्टर लिन से मिलो तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये बस इसकी अच्छी किस्मत थी।
जबकि वह शेनलॉन्ग एसोसिएशन की सफाई के वक्त यहाँ था। ये तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तुम जानते हो कि आज तुम कितनी बड़ी मुसीबत में थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन फैमिली के लोगों को मारने की? यकीन मानो वह तुम्हें एक पल में खत्म कर देते। लेकिन मैंने लियू हुआचांग को बुला तो लिया था ना। लिन टियान, तुम कितने बेशर्म हो। लियू हुआचांग जैसी बड़ी हस्ती को तुम्हें लगता है तुमने बुलाया था? क्या तुम नहीं जानते कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तुम्हें अपनी साख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं छोड़ो भी, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता है ना मेरे दादाजी से क्या कहना है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। दीदी, दीदी, हो? लिन टियान, तुम कौन हो? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। आते ही मेरा फायदा उठाने लगी। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। तुम चोरी और ऊपर से सीना जोरी कैसे कर सकते हो? लिन टियान, जरा तमीज से बात करो। वह मेरी चचेरी बहन है। तो यह साली है। नमस्ते, मैं तुम्हारे दीदी का पति हूँ, लिन टियान। दीदी, क्या यह आदमी वाकई तुम्हारे पति बनने के लायक है? कहीं तुम कोई चैरिटी तो नहीं कर रही हो? छोड़ो। लिन टियान, तुम लोग वापस आ गए। घूमकर कैसा लगा? दादाजी, हमें बहुत मजा आया। दादाजी, बहुत खुशी हुई। चिंगवान काफी समझदार है। बहुत अच्छे। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना। वैसे भी शाओशुए आई है, तुम लोग एक दूसरे को जान लो ताकि लिन टियान तुम्हारे ग्रुप में घुल मिल सके। मुझे उसके ग्रुप में नहीं रहना। चिंगवान, शाओशुए से कहो कि वह नखरे न करे। लिन टियान के इलाज करने का तरीका शानदार है। शायद वह उसके परिवार की पुरानी बीमारी ठीक कर दे। ठीक है दादाजी, मैं समझ गई। दीदी, तुम्हें सच में लगता है कि वह गंवार वाकई इलाज करना जानता है? दादाजी की बीमारी उसने ही ठीक की थी, शायद। लेकिन माँ इस बीमारी की वजह से सालों से बिस्तर पर है। हमने हर बड़े डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह कैसे उन्हें ठीक कर सकता है? शाओशुए, कोई बात नहीं चिंगवान दीदी, मैं ठीक हूँ। मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? हाँ, अभी लाती हूँ। पत्नी जी, किसी के सामने ऐसे खड़े होना कोई अच्छी बात नहीं है। आए। तुम यहाँ कैसे? बदतमीज इंसान, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुमने अभी हाथ नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुला लूंगी। लेकिन यह तो गलत है। क्या यह मेरा कमरा नहीं है? तुम बिना इजाजत घर में घुस आई हो, पुलिस तो मुझे बुलानी चाहिए। यह क्या बकवास कर रहे हो? साफ दिख रहा है कि यह मेरी दीदी का कमरा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आधी रात को यहाँ घुस आए। यकीनन तुम्हारी नीयत खराब थी। मैं तुम क्या? बोलो। जरा बात को समझने की कोशिश करो। हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सू चिंगवान मेरी पत्नी है तो उसका कमरा मेरा भी कमरा हुआ ना? तुम आधी रात को मेरी पत्नी के बिस्तर पर लेटी हो तो कहीं तुम अपने जीजा को तो नहीं फंसाना चाहती? मैं तुम्हें फंसाऊंगी? कितना बड़ा ख्वाब देख रहे हो। वैसे भी तुमने अभी मुझे मारा, यह गलत है। जैसा कि कहावत है, साली की खूबसूरती पर जीजा का भी हक होता है। यकीन न आए तो अपनी दीदी से पूछ लो। यह कैसी फालतू कहावत है? ठीक है, मैं अभी दीदी के पास जा रही हूँ। अरे क्या हुआ? यहाँ आओ आराम से। वुगुवेश, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। वाकई यह वुगुविश ही है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे वक्त रहते देख लिया, वरना तुम्हारा यह पैर बेकार हो जाता। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मेरा पैर ठीक हो सके? अपने जीजा पर भरोसा रखो। बहुत आराम मिल रहा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? चिंगवन दीदी, हम वो। लिन टियान, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वह मेरी बहन है। नहीं पत्नी, मेरी बात तो सुनो। मैं बस उसका इलाज कर रहा था। अगर यकीन नहीं आता
तो उससे पूछ लो। हाँ, ब्रदर इन लॉ अभी वाकई मेरा इलाज ही कर रहे थे। शाओशुए, उसकी बातों में मत आओ। भला पैरों को छूकर कौन सा इलाज होता है? वह बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मैं तो बस अपनी शक्ति से उसके शरीर से वो जहर निकाल रहा था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वह अपंग हो जाती। तो फिर ये हाथ का निशान अभी तक यहाँ क्यों है? क्या आप वाकई अभी मेरा फायदा उठा रहे थे? वो इसलिए क्योंकि आपने बीच में रोक दिया। एक आखिरी कदम बाकी था। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? लो हो गया, अब चलकर देखो। क्या मैं ठीक हो गई? चिंगवान दीदी, सच में अब दर्द नहीं हो रहा। लगता है मैं ठीक हो गई हूँ। देखा पत्नी, मैंने झूठ नहीं बोला था। ब्रदर इन लॉ, आप तो कमाल के हैं। मैं बाहर से कुछ खाने को लाती हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, थोड़ी तमीज रखो। पत्नी, नाराज मत हो। लिन तियान, छिंगवान, जरा यहाँ आना। दादाजी को क्या हुआ? धता आया। मैंने इसके बारे में सोचा। तुम्हारी और लिन तियान की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। हाँ, वाकई बहुत जल्दबाजी थी। तुम दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहती हो। तुम्हें उसके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए क्या उनका तलाक होने वाला है? बकवास बंद करो। कैसा तलाक पिताजी? तो फिर आपके कहने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि लिन तियान कंपनी में काम करना शुरू करें ताकि वे एक दूसरे के करीब आ सकें। पिताजी, दादाजी, ये मुमकिन नहीं है। जो लोग हमारी कंपनी में शामिल होते हैं वे सभी यूनिवर्सिटी के टैलेंटेड छात्र होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के क्लीनर भी डिप्लोमा होल्डर होते हैं। वह पहाड़ों से आया एक लड़का है, उसे कुछ नहीं आता। वह कंपनी में आकर क्या करेगा? सही कहा आपने। और वैसे भी इस कंपनी में उसके लिए कोई सही नौकरी नहीं है। इंतजाम किया जा सकता है। कोई भी पैदा होते ही सब कुछ सीख कर नहीं आता। अगर उसे नहीं आता तो तुम उसे सिखाओ। अब यह बात तय रही। लिन तियान बेटा, कल तुम छिंगवान के साथ काम पर जाना। ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं। मेरी पत्नी, शायद बारिश होने वाली है, एक छाता साथ रख लो। बकवास बंद करो। मैंने कहा था ना कि बारिश होगी, डरो मत। कौन डर रहा है? ये तो बस बादलों की गरज है। मुझे यकीन नहीं होता कि सच में बारिश होगी। मेरी पत्नी, क्या अब चलना है? किसने कहा कि मैं नहीं जा रही? मुझे नीचे उतारो। ठीक है, चलो। क्या तुम अपने इन कपड़ों को फेंक नहीं सकते? अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर कंपनी आओगे तो तुम्हें शर्म आए ना आए, पर मुझे बहुत शर्म आएगी। लेकिन प्रिय, मैं मुझे अपनी पत्नी मत कहो। यह एक ऑफिस है। मुझे यहाँ प्रेसिडेंट सू बुलाओ। प्रेसिडेंट सू, क्या आपका मतलब है कि कंपनी में एक नए गार्ड की व्यवस्था करनी है? लेकिन आप कंपनी के नियमों को जानती हैं। अगर शेयरधारकों को एतराज हुआ तो? इस कंपनी की सीईओ होने के नाते क्या मेरे पास एक सिक्योरिटी गार्ड रखने का भी अधिकार नहीं है? कंपनी के बाकी महत्वपूर्ण विभागों में क्या उन्होंने अपने लोग भर्ती नहीं कर रखे हैं? तो फिर सिर्फ मेरी बारी पर ही सारे नियम क्यों याद आते हैं? ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट सू। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या यह काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। शुक्रिया डार्लिंग। जांग क्वांग, ये आखिर प्रेसिडेंट सू के पति हैं। आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर तो मुझे इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेकिन इस लड़के को कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली है। कहीं ये कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर देगा? अगर ये मुसीबत खड़ी करेगा तभी तो मजा आएगा। अव्यवस्थित कपड़ों में अंदर जाना मना है। भाई, नए आए हो क्या? जी हाँ, काम पर मेरा पहला दिन है। कृपया मार्गदर्शन करें। क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह गार्ड की नौकरी करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें काफी होशियार रहना होगा। सही कहा। हमारे यहाँ 3 लोगों से पंगा लेना मना है। देखा तुमने? उनका नाम जंग क्वांग है। वो हमारे कैप्टन है। उन्हें प्यार से लोग जंग फैटी बुलाते हैं।
अगर तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल सही। और दूसरे नंबर पर जिससे पंगा नहीं लेना है वो है। रुको, भले ही मुझे नहीं पता कि ये 3 लोग कौन हैं जिनसे पंगा नहीं लेना है, पर इस आदमी के कपड़े ठीक नहीं हैं। ये पक्का अंदर नहीं जा सकते। अरे नमस्ते सर, आपके कपड़े व्यवस्थित नहीं हैं, अंदर जाना मना है। तू अंधा है क्या? तुझे मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? पता भी है मैं कौन हूं। तुझमें मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें लगता है कि यह सिक्योरिटी गार्ड यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए है? तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। तुझे अभी भी चैन नहीं है, क्यों? एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मेरा काम है इस जगह की शांति बनाए रखना। क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें उन 3 लोगों के बारे में बताया था जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए? वह उनमें से दूसरे हैं। मास्टर वेंजी, उसका आज पहला दिन है, इसलिए वह आपको नहीं पहचानता। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और इसे माफ कर दीजिए। उसे गंभीरता से न लें। भाड़ में जा। क्या तुम्हारी मुझसे बात करने की भी औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? ठीक है लड़के, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तू अब बहुत बड़ी मुश्किल में है। तू अब सच में फंस गया है। झांगकुआंग, मोटे बुड्ढे, इधर आ। आया सर, आया। यंग मास्टर सू, बताइए सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस घटिया गार्ड को क्या तूने काम पर रखा है? इस बदतमीज ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। अब देख ले क्या करना है। बदतमीज कहीं के, यंग मास्टर सू पर हाथ उठाने की हिम्मत की। आज अगर मैंने तेरा बुरा हाल नहीं किया तो फिर मेरा नाम बदल देना। बात 1000 के। उसके कपड़े ठीक नहीं थे। उसने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। शुरुआत उसने की थी। कप्तान, वो हमारे सिक्योरिटी कैप्टन हैं। क्या तुम यह काम नहीं करना चाहते? कप्तान है तो क्या हुआ? कप्तान को तो और भी कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे लड़ाके हो? लोग कहाँ हैं? सब बाहर आओ। चढ़ जाओ इस पर। तो तुम सिक्योरिटी कैप्टन हो? क्यों ना तुम खुद भी कोशिश कर लो। लिन टियान, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। कंपनी के नियम तोड़ना और यहाँ हंगामा करने के जुर्म में तुम्हें निकाला जाता है। मैंने हंगामा किया? क्या तुम सही और गलत में फर्क नहीं देख सकते? बकवास बंद करो। पहले तुमने यंग मास्टर सू को सबक सिखाया, फिर कंपनी के नियम तोड़े और सहकर्मियों को भी चोट पहुंचाई। अब इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। ये सही नहीं है कप्तान। वह सू मैडम के पति हैं। ऐ लड़के, ये क्या बकवास कर रहे हो? सू चिंगवान का पति कहाँ से आ गया? यंग मास्टर सू, शायद यह सिर्फ एक अफवाह नहीं है। मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। यंग मास्टर सू, आज आपने फोन करने की कैसे सोची? क्या आपको अकेला की याद आ रही है? ये अपनी घटिया बातें बंद करो। मुझे एक लिन टियान नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया। इस कचरे जैसे आदमी को आखिर कंपनी में किसने रखा? इसे अभी इसी वक्त कंपनी से बाहर निकालो। अरे यंग मास्टर सू, ये मैं नहीं कर सकती। सुना है कि ये लिन टियान सू मैडम के पति है। मैं तो बस एक छोटी सी सचिव हूँ। मैं उनसे कैसे भिड़ सकती हूँ? तो क्या सच में वह सू चिंगवान के पति हैं? मुझे जाकर पूछना पड़ेगा कि किसी भी फालतू गार्ड को कंपनी में भर्ती करने के लिए किसकी मंजूरी ली गई थी। क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुम्हें बताया था, अगर कपड़े ठीक ना हो तो अंदर आने की अनुमति नहीं है। यंग मास्टर सू, तुम ठीक तो हो? अबे ओ कमीने लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर सू पर हाथ उठाने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। जम्बिले, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तू बस इंतजार कर। सू चिंगवान, वो जो लिन टियान है वही तेरा पति है ना? तू भी बड़ी चालाक है। कंपनी में हंगामा करने के लिए एक घटिया आदमी को काम पर रख लिया। अब तू बस बोर्ड की मीटिंग में निकाले जाने का इंतजार कर। सू वेंजी, तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? खुद नीचे जाकर देख लो, सब समझ आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ सू चिंगवान, अब तेरा खेल खत्म हुआ। लिन टियान, मुझे सच में तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तूने जो ये तमाशा किया है उसकी वजह से सू चिंगवान अब बड़ी मुश्किल में है। शायद अब मैं एक ही झटके में उसे बोर्ड से बाहर निकाल सकूंगा। क्या मैंने आते ही अपनी पत्नी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है?
नमस्ते प्रेसिडेंट सू मैम। जांग क्वांग, आखिर ये सब क्या मामला है? प्रेसिडेंट सू, ये तो तुम्हें अपने पति से पूछना चाहिए। तुम बीवी। प्रेसिडेंट सू, बात दरअसल ये है, लिन टियन सिर्फ कंपनी के नियमों का पालन कर रहे थे और हाथ उठाना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट सू का चुना हुआ आदमी है, तो उसका पक्ष तो लोगी ही। जरा अपनी जबान पर लगाम दो। तू महज एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है। तुझे बता दूं, ये मत सोच कि प्रेसिडेंट सू तेरे साथ है तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ कंपनी के नियमों का पालन कर रही हूँ। मैंने सेकंड ग्रैंडफादर को मैसेज भेज दिया है। सेकंड ग्रैंडफादर अभी पहुंचते ही होंगे। उम्मीद है कि तब भी प्रेसिडेंट सू में इतना ही आत्मविश्वास होगा। दादाजी, आप आ गए। श्याओ जी, यह सब क्या हो रहा है? इस सू चिंगवान ने एक आदमी को ढूंढा है और हमारी कंपनी के सभी गार्ड्स को पिटवाया है। ये क्या बकवास है? सू चिंगवान, तुम एक लड़की होकर कितनी निर्लज्ज हो गई हो। खुद के चरित्र की परवाह तो तुम्हें है नहीं, ऊपर से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हो और इस आदमी को कंपनी में ले आई हो। ये कंपनी में हंगामा कर रहा है और तुम प्रेसिडेंट बनी बैठी हो। तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही हो? सेकंड ग्रैंडफादर, ऐसा नहीं है। लिन टियन कोई आवारा आदमी नहीं है। बस एक शब्द भी और नहीं। मैंने कंपनी के बोर्ड को बुला लिया है इस मामले के लिए। बेहतर होगा कि तुम बोर्ड को सही जवाब दो। सू चिंगवान, अब तुम अपनी कुर्सी जाने का इंतजार करो। और जहाँ तक तुम्हारे इस आदमी की बात है, मुझे वाकई इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रुकिए, कंपनी का नियम है, बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर आना मना है। तुम यह बात मुझसे कह रहे हो? हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। कंपनी का नियम साफ है कि बिना फॉर्मल ड्रेस के प्रवेश वर्जित है। आपने कैजुअल कपड़े पहने हैं, कृपया बाहर जाइए। क्या तुम सबने सुना? यह कह रहा है कि मुझे अंदर नहीं जाने देगा। सू चिंगवान, देखो इसे, यह मुझे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकंड ग्रैंडफादर, इसका यह मतलब नहीं था। अगर यह मतलब नहीं था तो फिर क्या मतलब था? आज मैं भी देखता हूँ कि जब मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। बाहर जाइए। सेकंड ग्रैंडफादर। दादाजी, लिन टियन, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने सेकंड ग्रैंडफादर पर हाथ उठाया। वह सू ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। लगता है तुम्हारी शामत आई है। सेकंड ग्रैंडफादर, उसने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी उसे माफी मांगने के लिए कहती हूँ। जल्दी सेकंड ग्रैंडफादर से माफी मांगो। प्रेसिडेंट सू, मैं बस अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर मैं माफी क्यों मांगूं? अच्छा, बहुत अच्छा। सू चिंगवान, जिस तरह से तुम यह कंपनी संभाल रही हो, क्या अब मैं अंदर भी नहीं जा सकता? क्या तुम बाकी बोर्ड मेंबर्स को निकालने की योजना बना रही हो ताकि तुम यहाँ की सर्वे सर्वा बन सको? छोटे दादाजी, ऐसी बात नहीं है। तुम उन पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। उम्र काफी हो गई है तुम्हारी, क्या थोड़ी तमीज नहीं सीख सकते? क्या कंपनी का यह नियम नहीं है कि बिना फॉर्मल कपड़ों के अंदर आना मना है? तुम अपनी इन पथराई आंखों से घूरना बंद करो। क्या तुम्हें वो लिखे हुए बड़े अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे? ओ घटिया गार्ड, मेरे रास्ते से हट जा। एक गार्ड होने में क्या बुराई है? एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मेरे पास पूरा हक है कंपनी में आने जाने वाले हर इंसान से पूछताछ करने का। या फिर क्या तुम इंसान नहीं हो? तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? अपनी उम्र का फायदा उठाना बंद करो। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या कंपनी में ऐसा कोई नियम है या नहीं। मैं सू चिंगवान हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या कंपनी में यह नियम है? बदतमीज लड़के, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कंपनी का यह नियम है? तो दादाजी, हाँ हाँ, नियम है। ठीक है, ऐसा नियम कंपनी में है। बस सब खुश। दादाजी, आप इस मामूली से गार्ड के मुंह क्यों लग रहे हैं? प्रेसिडेंट सू, जब इसने मान लिया कि कंपनी का यह नियम है तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं सिर्फ कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। नियम अपनी जगह है, लेकिन मैं सू चिंगवान हूँ। मुझ पर यह नियम लागू। कंपनी के नियम हर एक इंसान पर लागू होते हैं, तो फिर आप पर क्यों नहीं? या सच में आप इंसान नहीं हैं? दादाजी, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? दादाजी, जल्द ही एम्बुलेंस बुलाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सू चिंगवान, अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम बेकार सिक्योरिटी गार्ड, तुम तो अब गए। चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी बस बहुत गुस्से में हैं। वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी? अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन बुरे लोग बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। इस बूढ़े की उम्र तो बहुत लंबी है। ओ कमीने इंसान। दादाजी, आप शांत हो जाइए। गुस्से में अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सू चिंगवान, मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूँ, इसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। सेकंड ग्रैंडफादर, लिन टियन सिर्फ कंपनी के नियमों के हिसाब से काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। तुम दादाजी, ठीक है,
ठीक है, बोर्ड के लोग बस आने ही वाले हैं। अगर तुम इसे नहीं निकालोगी तो मैं पहले तुम्हें ही निकाल दूंगा। रुको प्रेसिडेंट सू, कंपनी के नियम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वरना यह प्रेसिडेंट के रूप में तुम्हारी नाकामी होगी। चीजें अब हाथ से निकल चुकी हैं। भले ही मैं सू चंगजियन को अंदर जाने दूं, वह बोर्ड मीटिंग में मुझे और लिन टियन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। माफ करना सेकंड ग्रैंडफादर, कंपनी के कुछ नियम होते हैं और किसी के लिए भी अपवाद नहीं हो सकता। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे बाप की भी मेरे सामने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तू लड़की सच में बहुत बिगड़ गई है। मैं अभी तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उसे यहाँ से दफा कर दे। लिन टियन, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जो भी कंपनी के नियमों को तोड़ेगा उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। जी आप बेफिक्र रहें प्रेसिडेंट सू, मेरे होते हुए कोई मुसीबत कंपनी के अंदर नहीं जा सकती। ये तो हद हो गई, हद हो गई। सू चिंगवान, अब तुम कंपनी से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए। लिन टियन, इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। दादाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं इंतजार करेंगे। बाकी बोर्ड मेंबर्स पहुंचने ही वाले हैं। अगर उसमें दम है तो वो उन सबको रोक कर दिखाए। दादाजी, आपकी यह चाल बहुत बढ़िया है। अगर उसने सच में उन्हें रोका तो इसका मतलब है कि वो सभी शेयर होल्डर्स को नाराज कर देगी। ये सू चिंगवान इस बार अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। कल की आई लड़की, अभी तुझे तजुर्बा नहीं है और तू मुझसे लड़ना चाहती है। मैं भी देखता हूँ कि इस कंपनी में आखिर किसकी चलती है। इसमें कहने वाली क्या बात है? जाहिर है यहाँ सिर्फ आपकी चलती है, सेकंड ग्रैंडफादर। दादाजी, वे लोग आ गए। पिताजी, फिफ्थ ग्रैंडफादर, आखिरकार आप आ ही गए। याओ जी, क्या उस घटिया औरत सू किंगवान ने तुम्हें फिर से परेशान किया? हाँ, वह खुद को प्रेसिडेंट समझकर बहुत घमंडी हो गई है और वह अब सेकंड ग्रैंडफादर की भी इज्जत नहीं कर रही। अब तो हम कंपनी के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। यह मुमकिन नहीं है सेकंड अंकल। क्या वह पागल हो गई है जो आपको रोकने की हिम्मत कर रही है? हाँ सेकंड ब्रदर, आप सू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। यहाँ तक कि वे बूढ़े सू चंगकंग भी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। क्या इस सू चिंगवान में वाकई इतनी हिम्मत है? वरना सबको क्या लगता है मैंने बोर्ड की मीटिंग क्यों बुलाई है? यही कि ये बदतमीज लड़की सू चिंगवान अब अपनी हदें पार कर रही हैं। ये कितनी बदतमीजी है। अगर उसके दादाजी भी होते तो वो भी सेकंड ब्रदर को कंपनी में आने से नहीं रोकते। मेरे घर के वे बूढ़े अब वाकई सठिया गए हैं जो उन्होंने सू चिंगवान जैसी लड़की को कंपनी संभालने के लिए दे दी। अब तो हालत यह है कि सेकंड अंकल आप भी अंदर नहीं जा सकते। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसे शह कौन दे रहा है। चलो सब साथ चलते हैं। सेकंड ग्रैंडफादर की यह चाल वाकई बहुत खतरनाक है। वहीं रुक जाओ। क्या तू अंधा है? तूने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? लानत है तो ये तू है। पिछली बार जो तूने मुझे मारा था उसका हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया है। फौरन यहाँ से दफा हो जा। कंपनी का नियम है, बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाना मना है। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो इन दोनों का जो हाल हुआ है वही आपका भी होगा। क्या कहा तूने? एक मामूली गार्ड होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शायद आप लोगों को पता नहीं है, यह मामूली गार्ड सू किंगवान का आवारा आशिक है जिसे वह बाहर से लाई है। सू किंगवान के दम पर उछल रहा है और हम जैसे शेयरधारकों को कुछ समझ ही नहीं रहा। लाओ वू, मुझे लगता है कि हमें रहने देना चाहिए। अगर आपने जबरदस्ती की तो हो सकता है कि यह वाकई आपको उठाकर बाहर फेंक दे। वो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इसकी हिम्मत होगी मुझे बाहर फेंकने की। इसकी इतनी मजाल। चलो लानत है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे। सू चिंगवान बाहर निकलो अभी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी ही कंपनी में नहीं जा सकता। चलो अगर आप लोग अंदर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कंपनी के नियमों के मुताबिक आपको फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना होगा, वरना जब तक मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ आप में से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरे भाई, अब हम क्या करें? और हम कर भी क्या सकते हैं? सब वापस जाओ और कपड़े बदलो। चलो। दादाजी, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ये बहुत ही अपमानजनक है। अपमान महसूस होना लाजमी है,
याद रखना, अभी शेयर होल्डर्स जितना अपमानित महसूस कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में उनका गुस्सा उतना ही तेज होगा। हा 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 हा। ओह, अब मुझे नहीं रोकोगे? अरे, अब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तू तो बस एक पालतू कुत्ता है। दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, जल्दी मेरा हाथ छोड़ो। अब मैं बदतमीजी पर आ गया हूँ, अब खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ, जल्दी छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाएगा। आगे से अपनी जबान पर लगाम रखना, वरना मैं थप्पड़ जड़ दूंगा। तू बस इंतजार कर। भाई, तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भले ही तू प्रेसिडेंट सू का पति है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स बहुत खतरनाक लोग हैं। लगता है तू और प्रेसिडेंट सू दोनों बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। चाचा जी, 5वें चाचा, सभी शेयरधारकों, आप यहाँ कैसे आए? ओह, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? सू डोंगयांग, मुझे लगता है कि तेरा ये चेयरमैन का पद अब खत्म होने वाला है। चाचा जी, क्या मैंने कोई गलती की है जिससे आप मुझसे नाराज हो गए? ये सब तुम्हारी उस बेटी की वजह से है। सू चिंगवान खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी है। बाद में हम जैसे बूढ़ों के लिए शायद कंपनी का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। अगर तुम में सच में हिम्मत है तो हम सबको नौकरी से निकाल कर दिखाओ। चिंगवान, तुम सही समय पर आई हो। आखिर तुमने क्या किया है? चेयरमैन, क्या आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई है? नहीं, मैंने नहीं बुलाई। क्योंकि आपने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई है और शेयरधारक सिर्फ निवेश का हिस्सा होते हैं, प्रबंधन का हिस्सा नहीं, तो आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये बात करने का क्या तरीका है? यहाँ सभी तुम्हारे बने बुजुर्ग हैं। क्या अपनों से बड़ों के साथ तुम्हारा यही व्यवहार है? मुझ पर उम्र का धौंस मत जमाइए। अगर आपको परिवार की बातें करनी है तो काम के बाद घर आकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह एक कंपनी है। जब चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग बुलाई ही नहीं है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब मैं आप लोगों से इस मीटिंग रूम से और इस कंपनी से बाहर जाने को कहती हूँ। और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो? अगर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। लिंटियान, जरा ऊपर आना, यहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। चिंगवान, ये तुम क्या कर रही हो? सू चिंगवान, तुम कितने बदतमीज हो। हम शेयर धारक हैं, तुम हमें कंपनी में घुसने से कैसे रोक सकते हो? कहते हो हम हंगामा कर रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत। सू डोंगयांग, देखो जरा, यह है तुम्हारी लाडली बेटी। क्या इसकी आंखों में बड़ों के लिए कोई इज्जत बची है? चिंगवान, तुम ये क्या कह रही हो? क्या ये कोई मजाक है? जल्दी अपने सेकंड ग्रैंडफादर और बाकी सभी शेयरधारकों से माफी मांगो। मैं कंपनी के नियमों का पालन कर रही हूँ, तो भला मैं माफी क्यों मांगू? तुम सच में मेरा खून सुखा दोगी। चाचा जी, चिंगवान अभी छोटी है और ना समझ है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? ये कौन बेवकूफ है यहाँ? प्रेसिडेंट सू, यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? सू चिंगवान, तू कितना एहसान फरामोश इंसान है जो इस मामूली गार्ड को यहाँ उठा लाया। आओ, चलो आओ, आज अपने पिता के सामने ही हम सबको बाहर निकाल कर दिखाओ। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट सू, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मुझे इस कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए? लिंटियान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बाहर निकालने की बात करने की? खबरदार जो ऐसी कोशिश भी की। जी, तुम कैसे हो? दादाजी, इसने मुझे मारा, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। बदमाश लड़के, तू अभी भी हाथ उठा रहा है? सू डोंगयांग, क्या तुम इसे संभालोगे या नहीं? लिंटियान, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता भी है कि तुम किसे मार रहे हो। प्रेसिडेंट सू, क्या मुझे इन सब के सिर फोड़ने की जरूरत है? पागल है, सब पागल हो गए हैं। ये आदमी सच में पागल है। इसे नौकरी से निकाल दो, अभी के अभी इसे यहाँ से निकालो, इसी वक्त, तुरंत। मैं पुलिस बुलाकर इसे पकड़वा दूंगा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, दफा हो जाओ यहाँ से। रुको चेयरमैन, मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। कंपनी के नियमों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव से नीचे के स्टाफ का फैसला लेना मेरा अधिकार है। आप इसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तुम ठीक है, तो हम पहले तुम्हें ही नौकरी से निकाल देते हैं। अब जबकि सभी डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि सू चिंगवान को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाए। मैं सहमत हूँ। मंजूर है। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी राजी हूँ। चाचा जी, सभी शेयरधारकों,
शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मैं चिंगवान को समझाता हूँ। मैं आप सबको इसका हल जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए, बोर्ड मीटिंग शुरू करने की तैयारी करो। चाचा जी, ये क्या? धत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम अब तक बाहर क्यों नहीं गए? ये मामला लिंटियान से जुड़ा है, वो यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हमारे साथ बैठने की औकात भी है। वो मेरा आदमी है और उसे यहाँ मैंने रुकने को कहा है। क्या इसमें कोई परेशानी है? तुम बस बहुत हुआ, मैं अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने आज ये बोर्ड मीटिंग सू चिंगवान को प्रेसिडेंट के पद से बर्खास्त करने के लिए बुलाई है। हाँ, चाचा जी, आज जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी है। ये कोई गलतफहमी है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। बर्खास्तगी मंजूर है, लेकिन वजह क्या है? वजह? प्रेसिडेंट होने के बावजूद तुमने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया और बिना इजाजत इस अनजान आदमी को कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड रखा, जिससे कंपनी का अनुशासन बुरी तरह बिगड़ गया है। सिर्फ ये एक बात तुम्हें हटाने के लिए काफी नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। इसे अनजान आदमी कहना बंद करो। ये अब मेरे पति हैं। हमारी शादी कानूनी तौर पर हो चुकी है। तो सू चिंगवान ने वाकई एक गार्ड को अपना पति चुन लिया। ये तुम्हारे पति हैं? फिर तो ये और भी बड़ा सबूत है कि तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। जहाँ तक मुझे पता है, हमारी कंपनी में नई भर्ती की कोई योजना नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये लिंटियान कंपनी के अंदर कैसे घुसा? ये सच है कि इसे मैंने ही काम पर रखा है। प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस बिना पर मुझे हटाना चाहते हैं तो मुझे ये फैसला मंजूर है। चिंगवान, शुक्र है कि तुझे अपनी औकात का अंदाजा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें इसी तरह स्टाफ और लीडर्स के तौर पर नौकरी पर रखा गया है? क्या उन्हें भी निकाला नहीं जाना चाहिए? प्रेसिडेंट सू, यह उन लोगों की लिस्ट है जिनकी मैंने जांच की है। अब आप ऐलान कर सकती हैं। लिंटियान निकाल दिया। सू वेंजी निकाल दिया। सू चांगजियान निकाल दिया। सू चांगशो निकाल दिया। सू चिंगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ दिख रहा है कि तुम बदला लेना चाहती हो। क्या यह आप ही की मांग नहीं थी कि सिफारिश से आने वाले हर इंसान को नौकरी से निकाल दिया जाए? मैं बस वही कर रही हूँ जो आपने कहा था। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यह लिस्ट HR डिपार्टमेंट को सौंप दूंगी ताकि वे लिस्ट के मुताबिक लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दें। हाँ, देखिए बात यह है, असल में चिंगवान ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भले ही गलती हुई हो, पर उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा। जवान लोग गलतियां तो करते ही हैं, बस दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसिल में वरद आंसर फाइनल फॉर्मेट। सेकंड ग्रैंडफादर, क्या आपकी कोई और राय है? तुम दादाजी, बूढ़े आदमी, अगर कोई बात है तो सीधे कहिए। ऐसा न हो कि जब आप चले जाएं तब पछताने का भी वक्त न मिले। तुम रुकना, मैं तुम्हें देख लूंगा। रुको। कमीने, अब तू और क्या चाहता है? चेयरमैन, आज मैंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कंपनी के हर नियम को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि मुझे धमकियां दी गईं और मैं लगभग जख्मी होते होते बचा। मेरे इस काम के लिए क्या कंपनी को मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? धिक्कार है, मुझे थप्पड़ मारने के बाद भी तू इनाम चाहता है? मुझे लगता है लिंटियन जो कह रहे हैं वह सही है। कंपनी में इनाम और सजा का नियम साफ होना चाहिए। प्रेसिडेंट होने के नाते लिंटियन ने आज अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कंपनी के नियमों का पालन किया है, इसलिए उन्हें $10,000 का नकद इनाम दिया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी कप्तान जांग ख्वांग ने अपनी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती है, इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया जाता है और सू वेंजी समेत बाकी सभी को पहले लेवल पर डिमोट किया जाता है। उनका 3 महीने का बोनस काटा जाएगा और उनके भविष्य के काम पर नजर रखी जाएगी। तुम सब देख लेना। हूँ। देखो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दूसरे अंकल मेरी बात तो सुनिए। पत्नी जी, क्या तुम जानते हो, जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है, आज से पहले मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। ये दीमक जो इतने मतलबी और घमंडी हैं, सिर्फ कंपनी का खून चूसना जानते हैं, लेकिन इनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती थी। मैं इससे बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि मुझे लगने लगा था कि यह कंपनी ऐसे ही इनके हाथों बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ कि आज वो हार गए। लगता है ये दीमक भी अजय नहीं है। लिंटियान, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो, शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी पत्नी कौन है? यह कंपनी है, मुझे यहाँ प्रेसिडेंट सू कहो। समझ गया, तो फिर घर जाकर पत्नी बुलाऊंगा। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, आपको अंदाजा नहीं है इसने कितनी बड़ी मुसीबत की है। इसे दोबारा कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लिंटियान, क्या बात है? सच तो ये है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। मैंने बस कंपनी की व्यवस्था को सही करने में मदद की थी और इसके लिए चिंगवान पहले ही मुझे इनाम दे चुकी है। मुझे लगता है कि इस बारे में दोबारा परिवार की मीटिंग बुलाने और मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी।
तुम्हारी तारीफ? तू खुद को समझता क्या है? क्या तुझे अंदाना भी है कि तेरी वजह से चिंगवान को लगभग बाहर कर दिया गया था? पिताजी, अब से हम इस लड़के का कंपनी के साथ कोई वास्ता नहीं रख सकते। इसे सू परिवार से तुरंत बाहर निकालना होगा। ब्रदर इन लॉ, तो क्या आप हमारे घर आने के बारे में सोचेंगे? चिंगवान, क्या तुम भी यही सोचती हो? दादाजी, सच तो यह है कि आज लिन तियान का प्रदर्शन काफी अच्छा था। आपका शुक्रिया पत्नी जी। चिंगवान, क्या तू पागल हो गई है? तू इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? हाँ 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 हाँ, अगर चिंगवान कह रही है कि वह अच्छा है तो यकीनन अच्छा ही होगा। लिन तियान, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समझ गए? समझ गया दादाजी। ब्रदर इन लॉ, तो फिर आप हमारे घर कब आएंगे? मेरी माँ वहाँ पर अपने इलाज के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। चिंगवान, तुम्हारी धर्म माता ने सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम जिद्दी बनना छोड़ दो। कल लिन तियान को साथ लेकर उनसे मिलने जाओ। जी दादाजी। फिक्र मत कीजिए दादाजी, काम पूरा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा। कल मेरी धर्म माता से मिलते वक्त तमीज से बात करना याद रखना। और हाँ, आज रात तुम लिविंग रूम में ही सोओगे। क्या पत्नी जी? पर क्यों पत्नी जी? ब्रदर इन लॉ, क्या आप चाहते हैं कि आज रात मैं लिविंग रूम में आपके साथ रुकूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में? अगर आप मेरी माँ की बीमारी ठीक कर सकते हैं तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। शाओ शुए, अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? अरे आइए दीदी। जीजा जी, मैं अपनी बात की बहुत पक्की हूँ। ये लड़की भी। चलो अब सो जाओ। लिन तियान, थोड़ी देर में गॉड मदर से मिलते वक्त जरा सोच समझ कर बोलना। जी। चिंता मत कीजिए जीजा जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। ये शर्तें बहुत कड़ी हैं। माफ कीजिए, मैं आपकी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट शिया, इतनी जल्दी मत कीजिए। हम वाकई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्यों ना आप एक बार इसे भी देख लें? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? अगर आप मुझसे शादी कर लेंगी तो ली और शाह परिवार एक हो जाएंगे। फिर भला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा? यंग मास्टर ली, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, जरा अपनी हद में रहो। उम्र कोई समस्या नहीं है, बस हमें आपस में अच्छी तरह जान पहचान बनानी होगी। यंग मास्टर ली, कृपया आप वापस चले जाइए, यह कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों? लगता है तुम्हें सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? आह, घटिया इंसान, इतनी इज्जत दे रहा था पर तुम्हें तो पसंद नहीं। तो अब बुरा मत माना, अगर मैंने अपना असली रूप दिखाया तो। छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम जितना ज्यादा मना करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मदद करो। चाहे जितना चिल्ला लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हा 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 हा। नहीं, बचाओ। मम्मी, मैं वापस आ। क्या उससे? बचाओ, बचाओ। माँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फिर आ गए। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरे काम के बीच में बताओ। निकलते हो यहाँ से या फिर मैं तुम्हें बाहर फेंकूं? कमीने, तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। चिंगवान, ये कौन है? यह लिन तियान है। माँ, यह मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। मैं इस बार खास तौर पर इन्हें आपके पैर का इलाज करने के लिए लाई हूँ। मेरे पैर का इलाज? हाँ। शाओ शुए, ये तुम्हारी अच्छी सोच है। कितने सालों से इलाज करवाया लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है, बस तुम। माँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये ब्रदर इन लॉ बाहर के उन जोला छाप डॉक्टरों जैसे नहीं है। ये बहुत काबिल है। इन्होंने ही तो मेरे पैर ठीक किए थे, देखिए खुद ही। क्या ये सच है? जी माँ। ब्रदर इन लॉ, जल्दी से माँ को देखो। जल्दी जाओ। जी ठीक है माँ, माफ कीजिएगा।
लिंटियन, क्या तुम ये कर पाओगे? माँ, हालत थोड़ी गंभीर है, मुझे अपनी खास मालिश की तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपना काम करो। लिंटियन, क्या वाकई तुम यह कर सकते हो? कहीं तुम इस बात का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हो गया। माँ, अब आप कोशिश करके देखिए। ये तो कमाल हो गया, मेरा पैर वाकई ठीक हो गया है। बहुत अच्छा। बधाई हो गॉडमदर। लिंटियन, सही है ना? सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गॉड मदर, आप चिंगवन के गॉड मदर हैं, तो जाहिर है कि आप मेरे भी गॉड मदर हुए। यह तो मेरा फर्ज था, है ना मेरी जान? हाँ गॉडमदर, ये सब करना इसका फर्ज है। ब्रदर इन लॉ, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। गॉडमदर, चूंकि अब आपकी चोट ठीक हो गई है, तो अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। 2-3 दिनों में फिर आपसे मिलने आएंगे। अभी तक गए नहीं? डार्लिंग, गॉड मदर, मैं चलता हूँ। जी। ब्रदर इन लॉ, मुझसे मिलने कभी भी आ सकते हो। डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? आपके पिता का लीवर कैंसर फिर से बिगड़ गया है। कैंसर की कोशिकाएं और भी फैल गई हैं। हमने इलाज के सबसे अच्छे तरीके अपनाए हैं, लेकिन अभी सिर्फ दर्द कम किया जा सकता है। क्या वह ठीक नहीं हो सकते? मैंने सुना है कि आज की मेडिकल तकनीक से कैंसर का इलाज मुमकिन है। प्रेसिडेंट किन, कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी से कैंसर कोशिकाओं को कम किया जा सकता है, लेकिन लीवर कैंसर के मामले में अभी तक इसे पूरी तरह ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। घटिया डॉक्टर, मैं हर साल तुझ पर इतना पैसा लुटाता हूँ, तू किसी काम का नहीं। बस करो, अगर ठीक नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, वही होता है जो किस्मत में लिखा हो। चिंग छेंग के शिया फैमिली खानदान को ही देख लो, वो भी चिंग छेंग के बहुत अमीर और बड़े घरानों में से एक थे, लेकिन खानदानी पैरों की बीमारी की वजह से अब उनका पतन हो चुका है। हेलो, या यूहे के पैर ठीक हो गए। चमत्कारी हकीम, वह वाकई एक चमत्कारी हकीम है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें हर हाल में चिंग फैमिली बुलाओ। नहीं, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। माँ के टीम फैमिली बुलाओ। करोड़ दूसरा कुशल बंदूक, हर करोड़ करोड़ कुशल कुशल बंदूक, हर कुशल 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 कुशल। निकलो अभी, छिंग छिंग चलो। पत्नी जी, क्या तुम जल रही हो? मैं चल रही हूँ? लिंटियन, भला मैं कैसे तुमसे जल सकती हूँ? ठीक है, तुम नहीं जल रही, मान लिया कि तुम नहीं जल रही। तुम्हें बिस्तर पर आने के लिए किसने कहा? तुम जमीन पर सोओगे। भला पति को भी कोई जमीन पर सुलाता है क्या? लिंटियन, भले ही हमारी शादी हो गई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। मैंने कह दिया कि तुम जमीन पर सोओगे, तो मतलब जमीन पर ही सोओगे। ठीक है, फिर मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ। तुम बात बात पर दादाजी के पास क्यों चले जाते हो? क्या तुम खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकते? चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम मेरी एक परीक्षा पास कर लो तो मैं इस शादी को मान लूंगी। कैसी परीक्षा? पहली परीक्षा यह है कि बिना मेरी या मेरे परिवार की मदद के कल खुद बाहर जाकर काम ढूंढो और पैसे कमाओ। अगर तुमने $3000 कमा लिए तो मैं मानूंगी कि तुम पास हो गए। सिर्फ $3000? तुम मुझे इतना कम क्यों समझती हो? मुझे बस यकीन नहीं है कि तुम खुद के दम पर पैसे कमा सकते हो। अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? सफल हो गए तो बस हो गए, तुम्हें और क्या चाहिए? सफल होने के बाद दूसरी परीक्षा भी होगी। बिना किसी इनाम के मेहनत क्यों करूं? मैं तो दादाजी के पास ही जा रहा हूं। अरे रुको, मत जाओ। अच्छा सुनो, अगर तुमने परीक्षा पास कर ली तो मैं तुम्हारी एक शर्त मान लूंगी। पक्का वादा? मैं कसम खाती हूँ। ठीक है, सौदा पक्का। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार रहना। इतनी गर्मी है
और यहाँ ठंडी छांव की एक जगह तक नहीं है। मिल गया। क्यों ना इनके लिए मुफ्त में कुछ हरियाली कर दूं। ये अच्छा रहेगा। क्या लिखूं? आओ यहाँ आकर देखो। जल्दी इधर आओ, यहाँ देखो। हर तरह की मुश्किल बीमारी का इलाज हो सकता है, हर बीमारी का पक्का इलाज। जरा यहाँ आकर तो देखो, आकर देखो। हर बीमारी का पक्का इलाज है। हर बीमारी का इलाज और बीमारी गायब। क्या यह सच में काम करता है? 2 दवाइयाँ ले लो। अरे जरूर करेगा। माफ करना भाई, तुम यहाँ बस सर्दी खांसी का इलाज कर रहे हो, क्या इसमें पैसे बनते हैं? छोटे भाई, मैं यहाँ सिर्फ सर्दी जुकाम ठीक नहीं करता, बल्कि हर तरह की मुश्किल बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। तो कैंसर का क्या? अरे भाई, कैंसर को ठीक। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, मैं बस राहत दे सकता हूँ। जहाँ तक उसे जड़ से खत्म करने की बात है, तो मुझे लगता है कि वह कोई नहीं कर सकता। फिर तो मुझे तसल्ली मिल गई, आप जारी रखिए। कैंसर का खास इलाज, सबके लिए भरोसेमंद, पक्का इलाज होगा। ठीक नहीं हुआ तो पैसे नहीं लगेंगे। अरे वहाँ चलकर देखो। कैंसर का खास इलाज बिल्कुल भरोसेमंद है, पक्का ठीक हो जाओगे। काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। कैंसर ठीक करोगे। ओह, मैं नहीं जा रहा। ठंडक मिल रही है। कितनी बेशर्मी है, इसकी हिम्मत देखो। कैंसर ठीक करने का दावा कर रहा है। कहता है सबके साथ ईमानदारी करेगा, पर इसने शब्द ही गलत लिखे हैं। मुझे तो यह लड़का लंबी फेंकने वाला लग रहा है। लोगों, इसकी बातों में मत आना। प्रेसिडेंट खिन, महान डॉक्टर बस आगे ही हैं। यंग मास्टर ली, इस बार आपसे मिलवाने के लिए शुक्रिया। बंदेज एक्सप्रेशन। आपने मुझसे पूछकर बिल्कुल सही किया। मैं उन डॉक्टर साहब को अच्छे से जानता हूँ। वह असल में काफी सादगी से रहते हैं, इसीलिए आगे अपना छोटा सा सेटअप लगाया है। जरा हटो, रास्ता दो। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे तुम फिर से यहाँ? क्या मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे? मैं भी यही पूछने वाला था। क्या तुम्हें अभी तक पर्याप्त सबक नहीं मिला? तुम मिस्टर ली, आपने जिस महान डॉक्टर के बारे में बताया था, वो कौन है? बेशक यही है। ये हमारे छिंग छेंग के फिजिशियन हुआ है। इन्हें सब प्यार से द मिरेकल वर्कर हु राइवल्स हुआ टू पुकारते हैं। यंग मास्टर ली, क्या तुम यहाँ फिर से सी डॉग पिल खरीदने आए हो? हाँ, मजाक कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट छिन है और प्रेसिडेंट छिन अपने पिता के इलाज के लिए यहाँ आए हैं। चिन फैमिली असल में द कैपिटल के सबसे अमीर इंसान हैं। ये सुनकर कि छिंग छेंग के फिजिशियन हुआ इलाज में माहिर है, मैं खास तौर पर अपने पिता को लेकर यहाँ आया हूँ। अगर आप मेरे पिता का इलाज कर देंगे तो मैं छिन फैमिली आपको भारी इनाम दूंगा। पता नहीं प्रेसिडेंट खिन को क्या बीमारी है, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। ये साफ तौर पर लीवर कैंसर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लीवर कैंसर है? क्या इसका मतलब यह है कि सच में अब इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं बचा? पेट्रियार्क चिन, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। यह सिर्फ एक दिखावा करने वाला धोखेबाज है। असली डिवाइन फिजिशियन तो ये है। पेट्रियार्क चिन, बिना नब्ज देखे भला कोई बीमारी का पता कैसे लगा सकता है? यह लड़का बस यूं ही अंदाजे से कोई बीमारी बता रहा था और इत्तेफाक से इसका तुक्का लग गया। अरे बात तो सही है। अब मुझे पेट्रियार्क छिन की जांच करने दें। फिजिशियन हुआ, मेरे पिता को क्या हुआ है? फिजिशियन। प्रेसिडेंट किन, घबराइए नहीं, देखिए मैं अपनी काबिलियत से सब ठीक कर दूंगा। फिजिशियन हुआ, तुम्हारी हालत ठीक तो है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। यह जहरीला खून निकल रहा है।
एक बार सब बाहर निकल जाए तो ठीक हो जाएगा। यह दिल का जरूरी खून है, अगर 2 बार और खून निकला तो ये चले जाएंगे। यह सब बकवास है। ए लड़के, तुझे डॉक्टरी के बारे में पता ही क्या है? मुंह से निकलने के लिए अब और खून नहीं बचा है। मेरी मुसीबत पर ऐसे मजे मत लो। यही है तुम्हारा सो कॉल्ड महान डॉक्टर? मैं समझ गया, पक्का इसी लड़के ने सब कुछ बिगाड़ा है, जिसकी वजह से महान डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। तुम चुप रहो। क्या तुम इतना भी नहीं देख सकते? साफ है कि यह लिवर कैंसर है। यह उनके दिल की गहराई का खून है। 2 बार और खून निकला तो वह चले जाएंगे। चुप तुझे रहना चाहिए, समझे? यह डिवाइन फिजिशियन लिन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। यंग मास्टर किन, तुम्हारे पिता को अब नहीं बचाया जा सकता। अब तो खुद भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। ये तो बहुत आसान है। बस बात यह है कि तुम एक बेकार डॉक्टर हो। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं तुम्हारे पिता की जान बचाऊंगा। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इसे पकड़ो, यह शेंटुई डेंगियन पिल है। इसे अपने पिता को खिला दो, यह दवा तुरंत असर दिखाएगी। प्रेसिडेंट किन, यह तो सरासर कचरा है। यह भला दवा कैसे हो सकती है? इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अगर वह ठीक नहीं हुए तो मैं पैसे नहीं लूंगा। डिवाइन फिजिशियन लिन, मुझे आप पर भरोसा है। डिवाइन, जल्दी करो, जल्द से जल्द डॉक्टर ली को यहाँ बुलाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पर भरोसा मत करो। पेट्रियार्क चिन की हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि उनका अंत अब करीब है। सुन लो तुम सब, अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको भी खत्म कर दूंगा। जब तक मैं चाहूं कि वह जिंदा रहे, तब तक उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं मरा नहीं। आप ठीक हैं। प्रेसिडेंट किन, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? डॉक्टर ली, जल्दी से मेरे पिता की जांच करो। जल्दी से मेरे पिता की जांच करो। जल्दी से मेरे पिता की जांच करो। जी सर। ओल्ड मिस्टर चिन, पहले मैं आपका खून की जांच करूंगा। इसे लैब ले जाओ। जी डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? हाँ। अभी मुझे जैसा महसूस हो रहा है वह बहुत शानदार है। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि मैं 10 और बच्चे पैदा कर सकता हूँ। क्या? प्रेसिडेंट किन, आपके पिता को आखिरी स्टेज की गंभीर बीमारी थी, लेकिन अब वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से शरीर में अब कोई खराबी नहीं बची है। यह मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है। क्या इन्होंने सच में इतनी बीमारी ठीक कर दी? यह कैसे मुमकिन है? यह तो किसी दैवीय शक्ति जैसा है। अंग्रेजी दवाइयाँ सिर्फ बाहरी लक्षणों पर काम करती हैं, इसीलिए वे जज से इलाज नहीं कर पाती। हमारे पारंपरिक आयुर्वेद के अनुसार हर एक बीमारी शरीर के मूल स्रोत की कमजोरी की वजह से होती है। इन्होंने अभी मेरी शेंटुई डेंगियन पिल खाई है, जो शरीर की ताकत बढ़ाती है और खून को ऊर्जा से भर देती है। वे छोटे मोटे बीमार सेल इस शक्ति के सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। बकवास बंद करो, ये कैसी उलटी सीधी बातें हैं। चुप हो जाओ। अभी जब मेरे पिता को खून की उल्टी हुई और वे बेहोश हुए, तब उन्होंने बस इस डॉक्टर की दी हुई दवा खाई और तभी उन्हें होश आया। क्या आयुर्वेद सच में इतना असरदार है? महाशय, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, असली डॉक्टर तो यहाँ है। रुको, मेरे पिता को मुसीबत में डालकर तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। यंग मास्टर किन, मुझे नहीं पता था कि वह एक बेकार डॉक्टर है। यंग मास्टर चिन, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी है तो फिर जाकर भगवान को जवाब देना। कोई है यहाँ? इसे उठाओ और डेमिंग लेक में फेंक दो। नहीं नहीं नहीं। यंग मास्टर चिन, हमारा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कौन सा रिश्ता? मेरे पास तेरे लिए कोई वक्त नहीं है। इसे यहाँ से ले जाओ। पेट्रियार्क चिन, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो प्लीज। बहुत शुक्रिया डिवाइन फिजिशियन, मेरी जान बचाने के लिए। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस पैसे दे दीजिए। डिवाइन फिजिशियन, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आशा है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। अरे यह तो काफी होना चाहिए। डिवाइन फिजिशियन, भविष्य में अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं चिन फैमिली अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी मदद करें। बाद में देखेंगे। मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डिवाइन फिजिशियन, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रुको, एक एक करके आओ, सब लाइन में आओ। डिवाइन फिजिशियन, मेरी माँ को बचा लीजिए।
पत्नी, मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई। बकवास मत करो, तुम बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और इतनी जल्दी किसी ने तुम्हें पैसे दे दिए। हाँ। लिंटियान, क्या तुमने कोई बैंक लूटा है? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। ये सब पैसा मैंने कानूनी तरीके से दुकान लगाकर कमाया है। मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब तुम अपना वादा कब पूरा करोगी? कैसा वादा? तुमने कहा था कि तुम मेरी एक बात मानोगी। तुम क्या करने वाले हो? आज से मैं बिस्तर पर सोऊंगा और तुम जमीन पर सोगी। लिंटियान, तुम हद पार कर रहे हो। तो तुम भी बिस्तर पर सो सकती हो। सच में? लेकिन तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अगर मैं बिस्तर पर सोई तो वह तुम्हारे साथ सोना ही तो हुआ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। मेरे साथ सोने में क्या बुराई है? एक पति का अपनी पत्नी के साथ सोना ये तो दुनिया का दस्तूर है ना? और वैसे भी मेरे साथ सोने से तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी और तुम जवान दिखने लगोगी। ये फालतू के सपने देखना छोड़ दो। तो फिर तुम जमीन पर ही सो। तुम खुद यहाँ सो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। यह लिंटियान, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कितना बदतमीज है, मगर वो मेरे लिए। मेरा नाम लिंटियान है, तुम्हारा मंगेतर। तुम मेरी अमानत हो और मैं किसी और को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? छो भी, उसे मान कर देती हूँ। सू चिंगवान, बात यह नहीं है कि तुम उसके साथ सोना चाहती हो। बस बात इतनी सी है कि तुम लिविंग रूम में अकेली नहीं सोना चाहती। वह अभ्यास कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था? उनके साथ सोने से क्या वाकई खूबसूरती बढ़ती है? लिंटियान, तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन तुम जो अभी यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, क्या तुम वाकई अभ्यास कर रहे थे? क्या इस दुनिया में वाकई कोई जादुई शक्तियाँ होती हैं? इस दुनिया में जादुई शक्तियाँ जैसी कोई चीज नहीं है। मैं बस पढ़ रहा था। इसे क्वांटम स्पीड रीडिंग कहते हैं। यह विज्ञान है। जैसा कि कहा जाता है, अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं ये नहीं सीखना चाहती। तो फिर तुम क्या सीखना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वह सीखना चाहती मैं हो? चाहती हूँ अपनी खूबसूरती बढ़ाना। कमीने लिंटियान, तुमने मुझे पूरा चिपचिपा कर दिया है। जवान लोग थोड़ा मजे करना पसंद करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना। दादाजी, मैं समझ गया। लिंटियान, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं जल्द ही अपने पोते को अपनी गोद में खिला सकूं। आप चिंता न करें दादाजी, मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा। है ना पत्नी? चलो अब। हा 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 हा।